हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर 7 रन थ्रू से है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने डिस्कस किया था, उसमें एलिमिनेशन मेथड था जो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वैसे भी एक्सरसाइज 7.1 में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एलिमिनेशन मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड है। पहले उन वीडियोज़ को आप देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और उसके बाद जो रन थ्रू है, बेसिकली रन थ्रू क्या होता है कि जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उस सभी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जिसको खुद आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप ट्राई करते हैं और आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तब जाके आप रेफर करें। ओके, चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर ए में इक्वेशन दिया है 4b + 8 = ट्वाइस ऑफ b - 15। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में जो टर्म्स होते हैं उसको ब्रैकेट से बाहर लिख देना है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 4b + 8 = 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × b हो जाएगा 2b - 2 × 15 हो जाएगा 30, राइट। इसके बाद हमें जो b के टर्म्स हैं उसको इक्वल साइन के एक तरफ लिखना है और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लिखना है, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी टर्म को जो है सो आप इक्वल साइन के लेफ्ट या राइट लेके जा सकते हैं, जबकि एलिमिनेशन मेथड में ऐसा नहीं था। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, वहाँ टर्म्स को ही एलिमिनेट कर देते थे इस तरह से, सो दैट कि हमें वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, जो ये 2b का टर्म है इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो ये हो जाए आपका 4b - 2b हो जाएगा, क्योंकि इधर +2b है तो इस तरफ आएगा तो -2b हो जाएगा, इक्वल्स टू -30, और ये +8 राइट साइड जाएगा तो -8 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग +2b दिस वन टू LHS, इसको हमने ट्रांसपोजिंग किया LHS में, एंड +8 को मैंने क्या किया, इसे राइट हैंड साइड ले गए, +8 टू RHS। ओके, ऐसा करने पे क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला जो टर्म होता है वो माइनस में जाता है और माइनस वाला प्लस में जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4b - 2b हो जाएगा आपका, 2b हो जाएगा इक्वल्स टू -30 - 8, ये ऐड हो जाएगा लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो -38। फर्दर हो जाएगा b इक्वल्स टू -38/2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 2 क्या है, ट्रांसपोजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ b टू RHS। जब ये RHS में जाएगा b का कोएफिशिएंट तो इधर डिवाइड हो जाएगा 2 से -38 में, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा, देयरफॉर b इक्वल्स टू हो गया -19। दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करने से पहले मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने इन पे बना के देखें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल बना सकते हैं। वैसे भी एक्सरसाइज 7.1 में ट्रांसपोजिशन मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और जिसका मैंने सॉल्यूशन दे रखा है तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप बन जाएगी, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर दिक्कत हुआ कहीं तो वीडियो तो आपके पास है ही देखने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 1.3x - 9.5 प्लस 0.9x इक्वल्स टू 1.2x प्लस 1.5। ये डेसिमल में है तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस कैलकुलेशन में केयरफुल रहना, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम जो x वाले टर्म है इक्वल साइन के लेफ्ट साइड, देखिए दो टर्म है x वाले, राइट। करने के बाद ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और पहले इन्हीं को हम ऐड कर लेते हैं, फिर जाके हम कोई मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.3 और 0.9 हो जाएगा आपका 2.2 हो जाएगा x, फिर -9.5 इक्वल्स टू 1.2x प्लस 1.5, राइट। अब इसके बाद हम 1.2x को इधर ले आते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 2.2x माइनस 1.2x होगा, क्योंकि इधर प्लस है, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, -1.2x हो जाएगा।
और ये आपका कितना है 1.5 है, और -9.5 को आप इक्वेशन के राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे क्या हम, ट्रांसपोजिंग 1.2x to LHS and -9.5 to RHS, ठीक है। जब भी साइड चेंज होगा तो उसके साइन जो है सो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1.0x हो जाएगा, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, 9 + 1 10 और +1 11 हो जाएगा, 11.0। 1.0x का मतलब क्या हो सकता है, 1x हो सकता है या 1 होता है, ठीक है। और 11.0 मतलब 11, तो यहाँ से 1x का मतलब क्या हो गया, x हो गया, x = 11। दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन नंबर C। 7 into d minus 8 equals to 3 into d minus 1 minus 2 into d plus 3 plus 5 into d minus 7. This one is the given equation, right? इसको सॉल्व करना है ट्रांसपोजिशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे सबको, ठीक है। सेम प्रोसेस, 7 into d हो जाएगा आपका 7d minus 7 8 जा 56, 3d minus 3 माइनस 2d, साइन क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन में मिस्टेक नहीं करना है। 2 3 जा 6 प्लस 5 into d 5d माइनस 5 7 जा 35, राइट। अब देखिए सबसे पहले 7d माइनस 56, इधर दो ही टर्म है, इधर देखिए d वाले पहले कितने टर्म है, ये है और ये है, तो इन तीनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3d माइनस 2d एक बार अरेंज कर लीजिए आप, ठीक है, सो दैट के मिस्टेक होने का चांस ना के बराबर हो। तो -3 और इधर हो गया आपका -6 और -35, साइड टर्म आ गए। इसके बाद यहाँ देखिए 7d माइनस 56 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, +5d + 3d, ये हो जाएगा आपका 8d माइनस 2d, ये हो जाएगा आपका 6d माइनस, ये तीनों नेगेटिव है, तीनों को हम ऐड कर सकते हैं, साइन क्या होगा, माइनस का होगा, 6 + 3 9, 9 + 5 14, कैरी 1 और फिर 3 + 1 हो गया 4, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, 6d को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, तो +6d है, इधर आ गया तो क्या होगा, -6d हो जाएगा, इक्वल्स टू -44 है, इक्वेशन के राइट साइड है, -56 को इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, +56 हो जाएगा। और फिर लिखना पड़ेगा हमें ट्रांसपोजिंग, किसको ट्रांसपोज किया हमने, 6d को किया, किधर किया, 2LHS, एंड साथ ही साथ -56 को किया, इसको किधर किया, 2RHS, राइट हैंड साइड किया, राइट। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 70 माइनस 6d हो जाएगा, d हो जाएगा, इक्वल्स टू +56 और -44, ये हो जाएगा आपका 6 - 4 व्हाट 2, 5 - 4 हो गया 1, कहने का मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई, 12। दिस वन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।